बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स पॉइंट राहुल सर पे। आज हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर जब कनेक्ट करते हैं डीसी सोर्स से तो किस तरह से चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि ये कैपेसिटर है और यहाँ पे मान लो एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो बैटरी क्या करता है, यहाँ से चार्ज को, एक प्लेट से चार्ज को, बैटरी का काम है एनर्जी देना। तो क्या करता है वो, इस प्लेट के, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जनरेट होगा, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि बैटरी क्या करता है, इस प्लेट के चार्ज को उठाता है और इस प्लेट पे जाके रख देता है। बार बार यहाँ से चार्ज को उठाता है और यहाँ पे रख देता है। इसीलिए आप देखते हो कि एक पे अगर माइनस क्यू चार्ज आता है तो दूसरे पे प्लस क्यू चार्ज आता है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है इनिशियली क्या होता है, अनचार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। तो बैटरी क्या करता है, एक से इलेक्ट्रॉन उठाता है और दूसरे कैपेसिटर पे जाकर के रख देता है। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन रखता है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने से पॉजिटिव चार्ज हो गया जिसका वैल्यू हो गया प्लस ई, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वहां पे हो गया माइनस ई। तो इसलिए इक्वल एंड अनलाइक चार्ज क्रिएट होता है कैपेसिटर पे, पहली बात। ठीक, कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो इसके बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है। बैटरी ये चार्ज करता रहता है और एक टाइम आएगा कैपेसिटर अपना कैपेसिटी फुल हो जाता है इसका और चार्ज फ्लो करना बंद हो जाता है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, जब चार्ज कैपेसिटर जो है चार्ज लेना बंद कर देता है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में अगर आप एक रेजिस्टर भी रख, यहाँ पे मान लो रेजिस्टर, इसका रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है। अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो बैटरी क्या करेगा, यहाँ से इस प्लेट से चार्ज को उठाएगा, इस पे रख देगा, एक पे प्लस क्यू आ जाएगा, एक पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और स्टेडी स्टेट में क्या होगा, अब ये चार्ज लेना बंद कर देगा। बहुत देर तक कनेक्ट करके अगर रख देंगे तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज फ्लो क्यों करेगा, कैपेसिटर तो फुल हो गया। तो करंट जीरो होने से वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, आई इंटू आर, जीरो इंटू आर, यानी 0 वोल्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज। तो 0 वोल्ट होने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ ये दिखा सकते हो कि जो टोटल वोल्टेज, जो आप सोर्स वोल्टेज है, वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस। इसीलिए हम लोग स्टडी स्टेट में रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं, ओनली हम लोग क्या दिखाते हैं, कैपेसिटर और बैटरी दिखाते हैं। जबकि ट्रांजिएंट स्टेट किसको बोलते हैं, जब आप ये मान लो रेजिस्टेंस आर है और ये बैटरी कनेक्ट किए, तो ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी जब ये बैटरी जो है इस प्लेट से चार्ज को उठा करके इस प्लेट पे डालेगा, है ना, तो ये चार्ज हो रहा होगा। अब इस चार्जिंग के टाइम करंट तो फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करता रहता है। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। मतलब जब स्टडी स्टेट के पहले वाले स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। इसी जगह पे आप देखते होगे बच्चे लोग सोचता है सर बीच में तो सर्किट टूटा हुआ है तो चार्ज फ्लो कर कैसे रहा है, क्योंकि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। एक प्लेट से चार्ज को उठा करके दूसरे प्लेट पे उठा के रख रहा है, ये बैटरी कर रहा है। जबकि ओपन सर्किट अगर आप एक देखो तो ओपन सर्किट में क्या होता है कि ये जो बैटरी है, अब यहाँ पे कोई चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करके लाएगा। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहाँ पे लाएगा, तो चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडक्टर नहीं है जो कि यहाँ पे चार्ज को एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। शुभम, शुभम।